नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। मैं हूं आपके साथ उतका थपलियाल और मुद्दे की चर्चा में आज पूछेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, मुद्दे की चर्चा में पूछेंगे इस सवाल को। लखीमपुर खीरी, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में फिर मची दहशत। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता के चाकुओं से उसे गोंदा गया, मौत ना होने पर गोलियों से भुना गया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में पिछले 1 सालों से लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और आज मुद्दे की चर्चा में पूछेंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो क्यों सामने आ रही हैं, जिसके चलते जिले भर में भय का माहौल बना रहता है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल पहले गाड़ी से किसानों को कुचलने की वारदात लखीमपुर खीरी में ही हुई थी, जिसके बाद से देश भर में भूचाल मच गया था। अभी उसका ख्याल जहन से निकला नहीं कि एक बार फिर से भाजपा कार्यकर्ता को चाकुओं से गोदा गया, उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा लखीमपुर खीरी, चाकुओं की नोक बनकर आई मौत। पहले दुकान से घसीटा, फिर चाकुओं से गोदा। कानून के सर पर तांडव मचा रहे हैं लखीमपुर खीरी के अपराधी। एक घटना जहन से मिटती नहीं तो दूसरी घटना दे देती है दस्तक। लगातार यूपी में आपराधिक मामलों में आगे होता जा रहा है लखीमपुर खीरी जिला। आपको बता दें, अभी लगभग 1 साल पहले ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आलम भी लखीमपुर खीरी में घटित हुआ था, जिसने पूरे देश में भूचाल मचा दिया था। जिसके बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया था, क्योंकि उस समय भी मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा था और अब भी यही आलम है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या लखीमपुर खीरी में अपराधी नहीं खाते हैं यूपी की कानून व्यवस्था से भय? क्या उनके जहन में कानून व्यवस्था नाम की धज्जियां उड़ गई हैं, या फिर उन्हें मिलता है कानून का संरक्षण? आखिर क्यों होता है लखीमपुर खीरी में ही ऐसा? तमाम सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पे उठ रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के उस वादे पर भी उठ रहा है जो कहते थे अपराधी मुक्त बनाएंगे यूपी। लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ता की हुई हत्या के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शशांक शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से तारिक खान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार एनके मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत। और दिलीप यशवर्धन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत। सबसे पहले दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आ रही हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल, और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की वारदात हुई है उस पर आप सभी का एक एक कमेंट। दिलीप यशवर्धन जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। रितिका जी, ये सही है कि लखीमपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और इतनी ज्यादा घटनाओं के बावजूद भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें वहां से निकली, तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट था। रिजल्ट ये बताता है कि वहां की जनता में प्रदेश सरकार को लेकर के या स्थानीय विधायकों को लेकर के कहीं कोई नाराजगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पुराने किसानों पे गाड़ी चलाने वाली घटना हो या जो लेटेस्ट घटना जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये घटना तो वाकई में संज्ञान लेने वाली बात है कि घटनाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, ये एक सच्चाई है, इस पर हो सकता है डिबेट में कुछ लोग मेरी बात का ऑब्जेक्शन भी कर दें कि घटनाएं हमेशा होती रही हैं और हमेशा होती रहेंगी। अपराध कभी ना खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। लेकिन ये जरूर है कि अपराधी के दिल में कानून का डर होना चाहिए। और अगर इतनी सख्ती के बावजूद जो प्रदेश सरकार इस समय क्लेम कर रही है कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, सारे अपराधी या तो मार दिए गए हैं या प्रदेश से भाग गए हैं,
उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो इन घटनाओं का कारण पता करने की जरूरत है, क्योंकि कई लेकिन बार सवाल तो ये भी है दिलीप यशवर्धन जी, एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात करी जाए, कार्यकर्ताओं की अगर बात करी जाए, वो लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, योगी पुलिस का हवाला देते हैं, योगी प्रशासन का हवाला देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही कार्यकर्ता आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर बीजेपी के पास बढ़ रहे हैं आगे। यही बात मैं कहने जा रहा था रितिका जी, कि कई बार जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनके पीछे का कारण कुछ और निकलता है। कभी आपसी रंजिश निकलती है, कभी कोई पुरानी दुश्मनी निकलती है, और ये इत्तेफाक है कि ये भाजपा के ही नेता हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। या कई बार जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उस कम्युनल डिस्टर्बेंसेस के पीछे कोई ना कोई रंजिश रखी रह जाती है, और जब वो मौका मिलता है तो वो रंजिश निकाल दी जाती है। तो अब इसके पीछे एग्जैक्ट जड़ क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये सरकार के लिए क्वेश्चन जरूर खड़ा करती है कि आपकी इतनी शक्ति के बावजूद भी लोगों के दिल में अपराध का डर क्यों नहीं निकलता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। शशांक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। यही सवाल है आपसे, लखीमपुर खीरी में आखिर ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है लगातार अपराध? शशांक शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी सुन पा रहा हूं मैं आपको। सवाल यही है, लखीमपुर में जो कांड हुआ इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाह रही हूँ, एक कमेंट आपका। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुशासन लागू है। अपराधियों के ऊपर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई, क्योंकि मेरा गृह जनपद भी लखीमपुर है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चीज हमें और भी देखनी होगी, कोई घटना होती है उसके बाद प्रशासन का क्या रवैया रहता है। लखीमपुर खीरी में कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आए और बहुत तेजी से वो अपना काम कर रहे हैं। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। जी रितिका जी बताएं। यही सवाल है, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उस पर आप सभी का एक कमेंट, आपका भी, फिर तारिक खान और फिर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एनके मिश्रा जी, उनका भी कमेंट लेंगे, फिर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल रितिका जी, यशवर्धन जी का मैं बहुत बड़ा समर्थन करूंगा इस बात का। उन्होंने कहा कि अपराध जो है वो रोके नहीं जा सकते, उस पर नकेल कसी जा सकती है। तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में आई थी, उसने जो नारा दिया था वो नारा ये हुआ था कि जो अपराधी हैं उनको हम खत्म कर देंगे, अपराधियों का बहुत जबरदस्त जो नेटवर्क है उसको हम तोड़ने का काम करेंगे। मगर 2017 से लेकर अब दूसरे टर्म्स में भी 2022 में भी अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव लोगों पे ही ये क्यों बुलडोजर चल रहा है, ऐसे लोगों पे ही बुलडोजर क्यों चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध ना रखते हो, दूसरी किसी पार्टी से संबंध रखते हो। ये स्थिति एक सेंसर पैदा करती है कि उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे मुखिया है, सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, वो 24 करोड़ के योगी आदित्यनाथ जी मुखिया नहीं है क्या? वो क्या कुछ सिलेक्टिव समाज के लोगों के ही मुखिया है, जिसके करके ये अपराध का घटना, अगर घटनाक्रम आप पीछे से देखेंगे 2012 में भी कई किस तरह के कांड हुए हैं, पिछली सरकार में भी कांड हुए हैं, अखिलेश यादव के समय भी चाकू की बहुत कांड हुए हैं, 2017, 2018, 20, 21, 22, अभी फिर ये 22 में ये घटना हुई है। अभी एक हफ्ते पहले पता चला कोई चंदा मांगने आया था तो घर वालों ने चंदा नहीं दिया, वो चाकू मार के चले गए एक महिला को। तो ये लखीमपुर में जो कांड हो रहा है, सबसे ज्यादा इस समय अगर जुड़ा हुआ कांड है या सुर्खियों में है, वो आशीष मिश्रा ट्रेनी को लेकर है। जिन लोगों ने उस घटना को देखा था, जिस घटना में वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहे थे, जो निहत्थे किसान थे, उनको चढ़ाते हुए निकल गए थे, उसमें जो गवाह थे, अब उनको गुरुद्वारों के बाहर या कहीं रास्ते में रोक रोक कर उनको धमकाया जा रहा है, चाकू दिखाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान को गोली मार देंगे। तो ये इस समय जो घटना करना है वो आशीष मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री है देश के, उनके पुत्र से जुड़ा हुआ मामला, उसमें बहुत घटनाएं पड़ रही है जिसमें धमकियां दी जा रही है। तो ये बड़ी भयावह है। जैसे बात करेंगे प्रितपाल सिंह सलूजा नहीं करेंगे तो ये रुकेगा नहीं, ये ना रुकने वाला है।
तारिक खान हमारे साथ भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तारिक जी रखिए अपनी बात, इसी पर आपका कमेंट भी मैं चाह रही हूँ। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एनके मिश्रा। जी नमस्कार सारे पैनल को, सारे पैनलिस्ट को। देखिए जो घटना अभी बहुत निंदनीय है और इस तरीके की घटनाओं को तुरंत उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और सिर्फ हमको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूपी को एज अ स्टेट देखना चाहिए पूरा। ललितपुर, चंदौली, बुलंदशहर, लखीमपुर, प्रयागराज, इन सब में जो अभी रिसेंटली घटना हुई है, ललितपुर में जो रेप की घटना हुई उसमें एसएचओ को गिरफ्तार तो कर लिया गया मैम, लेकिन जब एसएचओ को हाजिरी दिलाने ले गए तो उनको एसी गाड़ी खोल के उनको बैठा दिया। ये क्या इस रोल को, ये जो सरकार का या बीजेपी का रोल है, ये जो पुलिस का रोल है, इसको कैसे लेगी सरकार? क्या उनको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी जो उसको पेशी कराने ले गए? और वो तो लग रहा था कि उन्होंने हाजिर होकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उसके बाद चंदौली की घटना तो सबको पता ही है। अगर पुलिस कहीं पे दबिश डालने जाती है और उसके फादर के ऊपर कुछ भी मुकदमे लिखे हुए हैं, उससे उसकी बेटी का क्या लेना देना? उसको मारा गया, पीटा गया, फिर उसकी मौत हो गई। ये बहुत संगीन मामला है। इन सब मामलों में या और उसके बाद जो प्रयागराज में मामला हुआ था जिसमें 5 लोगों का मर्डर हुआ था, उसमें एफएसएल रिपोर्ट में मैम रेप की भी पुष्टि हो चुकी है। कल मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को उस बात जो बीजेपी का अल्टीमेट सबसे बड़ा जो उनका दावा रहता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार लेके आए हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे, तो कहां गया लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर क्या बिल्कुल तारिक जी सवाल इस पर पूछेंगे, लेकिन इससे पहले एनके मिश्रा हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। लखीमपुर कांड को किस तरीके से वो देख रहे हैं, लगातार आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही है? एनके मिश्रा जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास में आएंगे। एनके मिश्रा जी माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर शशांक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, सवाल यह है कि एक तरफ माफियाओं और अवैध कब्जेदारों के निर्माण पर योगी आदित्यनाथ का लगातार जो है बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लगातार जघन्य अपराध क्यों सामने आ रहे हैं? शशांक शर्मा जी देखिए, सरकार सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो अपना काम कर रही है। ना तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ये सुशासन का नतीजा है, ये सुशासन है आप लोगों का। अगर अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए पिछली सरकार की अपेक्षा जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय जो क्राइम रेट था आज कुछ भी नहीं है। हम लगातार, देखिए एक कैंसर है, इलाज करने में समय लगता है, बाबा जी आ गए हैं और इलाज कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसका इलाज हो भी जाएगा। मैं जवाब दे दूं इसका? हाँ ठीक है, तारिक जी रखिए जवाब। देखिए शुरू कर दिया इन्होंने कि पिछली सरकार में कितना था। अब एनसीआरबी का अगर डेटा उठा लें तो वो बताएगा कि इस बार क्राइम कितना है। अरे खुली आंख से देखिए, रोज कहीं ना कहीं किसी को 24 गोलियां मारी गई, जिस डॉक्टर को बुलंदशहर में मारा गया। आप समझिए जो पैटर्न है, सिर्फ ये नहीं है कि आप 4 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दें या वहां सस्पेंड कर दें, ये गंभीर समस्या उत्पन्न होती जा रही है क्राइम की, उसको दूसरे तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं जनता को ये दिखाकर कि गरीब और जो समाजवादी लोग हैं, गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हीं की तरफ आपका बुलडोजर चलेगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अभी जो कह रहे थे वो सुशासन की बात करें, आप बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर क्यों नहीं चला जाता लखीमपुर में? वो तो मूंछ पे ताव देते हुए वो जेल की आशीष मिश्रा जेल में जाते हैं और मूंछ में ताव देते हुए आज ही वीडियो आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे आप आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे आवाज आ रही है मेरी? आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं तारिक जी। अच्छा, अब आई आवाज? मेरी आवाज आई अब? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, मैं रिकनेक्ट करता हूं। कृपाल सिंह सलूजा जी अपनी बात पर क्या आपको जवाब देना चाह रहे हैं शशांक शर्मा की बात का? हाँ रितिका जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि सुशासन पे काम हो रहा है,
अगर एनसीआरबी का डेटा अगर देखेंगे 2020-2021 का, उसमें मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। तारिक जी लौट रही है, एक बार प्रितपाल जी की बात हम सुन लेते हैं। जी ठीक जी, है। महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़े वो तकरीबन 46% पिछली सरकार से इस बार बढ़े हैं। कई घटनाएं बढ़ी हैं, यहाँ पे दंगे बहुत बड़े हैं, हत्याएं बहुत बढ़ी है, लूट बढ़ी है, व्यापारियों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये देखना चाहिए कि प्रदेश आप पिछली सरकार से त्रस्त हो चुका था, तभी आपको मौका दिया था, फिर दोबारा मौका दिया है। अगर इसी हालात में अगर हम लोग व्यापार करेंगे, हम भी व्यापारी हैं, हमारे कई मित्र इसमें जो बैठे हुए वो भी व्यापारी हैं कहीं ना कहीं पे, और कहीं खरीदारी करने जाते, कहीं व्यापारी हमें, अगर हमको सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार, तो क्वेश्चन आपके पे ऊपर ही उठेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बड़े बड़े स्लोगन मत दीजिए कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार इस बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार इस बार भाजपा सरकार, इस तरह के स्लोगन देके आप वोट प्राप्त कर लेते हैं। सरकार अच्छी देखिए, सरकार बनाने में तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। सुशांत शर्मा जी कह रहे हैं कि सुशासन की तरफ आगे बढ़ रही है बीजेपी सरकार उत्तर तो प्रदेश में। ये बताइए 2017 से 2022 में तो तभी तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर सुशासन तब था, आज भी सुशासन है, तो हम समझते हैं कि इनको 50 साल तक कोई नहीं हिलाएगा। इसी को अगर आप सुशासन मानते हो, जहाँ पे एक बच्ची के एक घर पे जाकर एक पिता के न मिलने पर उस बेटी को मार के उसको लटका दिया जाता है, हाथरस में उस बच्ची को माननीय मुख्यमंत्री बताते हैं योगी आदित्यनाथ जी उसके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ था, बाद में पता चला था बलात्कार हुआ था। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं जो नाबालिग बच्ची थी, और जब यहाँ पे मुकदमा 2 साल तक योगी आदित्यनाथ जी नहीं होने देते, 30 हजारी कोर्ट में उसको सजा मिलती है, तो वो भी सुशासन था। चिन्मयानंद जी जब पकड़े गए थे, जो मालिश करवा रहे थे उस बच्ची के साथ, जो बच्ची उनके जगह पे पढ़ रही थी, ऐसे ऐसे वीडियो लोगों ने देखे। तो ये सुशासन, अगर ये सुशासन है तो राम राज नहीं सर, ये रावण राज। तो रावण के राज में इस तरह का हो सकता है, श्री राम जी के राज में इस तरह का नहीं होता। भगवान राम के नाम में ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा होता था तो मैं नहीं जानता, हालांकि मैं एक सिख हूं, मगर फिर भी मैं रामायण के बारे में अच्छा जानता हूं। मेरे भी मित्र हिंदू हैं, वो भी बताते हैं कि राम राज में कितना अच्छा काम हुआ करता था। ये हाल हुआ गया था कि धोबी के कहने पे माता सीता जी का उन्होंने उनकी पूरी जानकारी लेके तब उन्होंने अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ गई थी माता सीता जी को। तो राम राज का मतलब वो होता है, राम राज ये नहीं है कि आप जिस तरह का आप अभी जनता को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से शशांक शर्मा जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या यही उत्तर प्रदेश का सुशासन है, जहां बच्चियों के साथ में रेप जैसे मामलों में, इतने संवेदनशील मामलों में जो है पुलिस इन्वॉल्व हो रही है? कितनी बार जो है खाकी के ऊपर लगातार कई बार सवाल उठ रहे हैं, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये है सुशासन उत्तर प्रदेश में। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जो साथी हमारे अभी हमसे कोई प्रश्न पूछ रहे थे, मैं उस पर अपनी बात करना चाहूंगा। ये तो वो लोग हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे सुशासन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे ये तो वो लोग हैं, कम से कम हमारे नेता रेपिस्ट को अपने घर में छुपा के तो नहीं बैठते। इनके सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति, उनके ऊपर रेप का चार्ज था और उनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर में छुपा के बैठे थे। ये लोग सुशासन पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो ठीक बात नहीं। मैम देखिए, ये दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद कतई दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा। ये मित्र अगर मैं गलत कर रहा हूं, बस यही बात यही ना, आप क्या मतलब, आपको क्या मतलब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंत्री को जो है, जो रेप के, जिसके ऊपर रेप का इल्जाम है, जो रेपिस्ट है, मेरी बात समझिए, ये हो गया, साथी हो गया, आशीष मिश्रा मोनू पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप लोग। अरे भाई, मामला माननीय न्यायालय में है, इस देश में करने का अधिकार न्यायालय को है, हमें आपको नहीं है। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? चीज में न्यायालय पर बुलडोजर क्यों डायरेक्ट लेके जाते हैं, उसको भी न्यायालय को निर्णय लेने दीजिए। फिर आप ठीक है, एक बार तारिक जी की बात सुन लेते। तारिक जी रखिए, एक मिनट, प्रितपाल सिंह सलूजा जी, एक साथ सब लोग बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। तारिक जी रखिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप देखिए, ये दूसरी तरफ ले गए। अब ये कहेंगे कि कोई रेपिस्ट था, यहाँ रेपिस्ट की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी अपना पुराना ढर्रा छोड़े। अपना जो इल्जाम है वो कांग्रेस की जहां सरकार होती है नेहरू डालता है, अब हमारे ऊपर डाल रहे हैं। सरकार आपकी है, जनता आपको 2-2, 250 सीटें जिता के दे रही है। भैया, आपको सत्ता दे रही है, हमको कह रही है भगाओ। हम भाग गए, हम विपक्ष में बैठ गए, हमारे पास सत्ता नहीं है। सुन तो लीजिए, पूरा कर लेने दीजिए, आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूं। आपको दे दिया सत्ता। सत्ता क्या इसलिए दी थी कि आपके दरोगा जाए बच्चियों का रेप करें?
इसलिए दी थी सत्ता, या सत्ता इसलिए दी थी कि लोग जाएं? और अभी जानते पीलीभीत में इसी न्यूज चैनल पे अभी खबर चल रही थी कि एक एसिड अटैक, लड़की के पेरेंट्स के ऊपर फिर एसिड अटैक कर दिया गया। अब आप बताइए, उनको तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। पुरानी दुहाई मत दीजिए, मेरी बात समझिए। पुरानी दुहाई देंगे, आप हम पे आरोप लगाएंगे, हम आप पे आरोप लगाएंगे, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सबके कुछ ना कुछ दामन गंदे हैं, मैं खुद मान रहा हूं, आप भी मान लीजिए। मसला इस बात का है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जो जनता है उसको आप एक ऐसी व्यवस्था दीजिए कि वो सुरक्षित महसूस करे। और आपके सीएम का जो सबसे पहला वादा है, सबसे पहला वादा, सबको सुरक्षा, बराबर सुरक्षा, अपने स्वतंत्र रहने का अधिकार, ये सीएम साहब ने कहा था हम सबसे पहले देंगे। वही हर रोज एक ना एक मर्डर हो रहा है, लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है। उसके लिए उस पे ध्यान दीजिए, उस पे अधिकारियों ठीक है तारिक जी जवाब लेंगे बीजेपी से। शशांक शर्मा जी, इन सब बातों पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। ठीक है, रखिए अपनी बात शशांक शर्मा जी। जैसे कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। उसका प्रमाण है, अभी आपने उन्नाव की बात की तो हमने अपने विधायक को सस्पेंड करने का काम किया। माननीय न्यायपालिका का जैसा आदेश हुआ, वह अभी जेल में है। कम से कम हमने बलात्कारियों को, अपराधियों को छिपाने का काम नहीं। आजीवन कारावास है, फिर वही बात कर रहे हैं, प्रजापति आजीवन कारावास है। आपने भी उनकी बीवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, यहाँ से भी वो बन के उनकी बीवी विधायक। मत करिए उस पर डिस्कशन। हमारी सरकार में किसी को छुपाने का काम नहीं किया, किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं किया। ठीक है तारिक जी, अच्छा चलिए ठीक है। एनके मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं लौटूंगी तारिक जी, शशांक जी लौटूंगी आप लोग के पास में। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक सर? एनके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जी जी। एनके मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में कि आखिर क्या हो रहा है? लगातार कानून व्यवस्था जो है क्यों लचर दिखाई दे रही है? आए दिन मर्डर की तस्वीरें अमूमन हम अखबार के हर पन्ने पर पढ़ने को मिल रहा है। हमें लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहीं लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ता का सरेआम जो है जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? बहुत दशा खराब है। पुलिस पिकेट से मात्र 10 कदम दूर 4 लोग आते हैं जिनके पास कट्टा होता है, जिनके पास चाकू होता है। पान की दुकान पर मुख्य मार्ग पर वो एक नवयुवक के 6 चाकू मारते हैं और उसके बाद उसके 2 गोली मारते हैं। सारा कुछ सीसीटीवी में कैद है। लेकिन जो पिकेट प्रभारी हैं वहां रात में भी नहीं गए, कोतवाल पहुंच गए, एसपी पहुंच गए, लेकिन 10 कदम दूर जो पुलिस पिकेट है वो नहीं पहुंचे। आखिर क्या मतलब है इसी पुलिस पिकेट का? अगर पुलिस नियंत्रण में नहीं है तो उन लोगों को बदले। और एक्टिव आदमी लगा है, बड़ा महत्वपूर्ण रोड है जिसपे उनका मर्डर हुआ है। ये रोड निघासन जाती है, ये रोड पलिया जाती है, ये रोड नेपाल जाती है, रोड धौराला जाती है। उस रोड पर रात के 10:15 बजे के करीब इस तरह का मर्डर हो गया तो ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था नियंत्रण के बाहर है। अभी 4 दिन पहले फरदान में 8 साल की लड़की से रेप हुआ, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2 मिनट के अंदर नामजद FIR हो गई थी। बात किसी सरकार की नहीं है, बात किसी पार्टी की नहीं है। पुलिस केवल मुस्तैद नहीं है, और अगर पुलिस मुस्तैद हो जाए तो केवल 10 कदम दूर पुलिस पिकेट है और एक युवक की इस तरह हत्या हो गई। बड़ी शर्मनाक घटना है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है एनके मिश्रा जी कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है। क्या ये सुशासन है? आप जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से बात करेंगी तो वो कुशासन क्यों कहेंगे? इन मौकों पर वो निष्पक्ष लोग आए जो किसी दलगत राजनीति से जुड़े ना हो, उनसे पूछिए। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, 46 साल से पत्रकार हूँ लखीमपुर खीरी में। उनका बड़ा भाई कल हमारे ही घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें मौजूद था। 10:30 बजे जब वो कार्यक्रम खत्म करके जाते हैं तो वहां छोटे भाई को लोगों ने गोली मार दी थी। ये कितना, और आज मैं गया जब उनकी डेड बॉडी उनके घर गई थी तो वहां एक भी पुलिसकर्मी नहीं था और सैकड़ों लोग वहां खड़े थे। मैंने तत्काल एसपी को फोन लगाया, एसपी पेरो ने कहा मैं बात करता हूं। सवाल ये भी है कि आखिरकार
जो है योगी की पुलिस का खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में? अब अगर बात की जाए लखीमपुर की, अगर मैं लखीमपुर खीरी को चिन्हित करूं तो लगातार ऐसे कांड क्यों सामने आ रहे हैं? इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया में चाहते फिर आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, गवर्नेंस का अभाव है। पुलिस बहुत लापरवाही से काम कर रही है। अभी कल ही आईजी जोन लक्ष्मी सिंह ने सीओ लखीमपुर, वर्तमान सीओ लखीम ठीक है, संपर्क टूट रहा नोटिस दे रहा है कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संपर्क टूट रहा है। हमारे साथ में प्रितपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके पास भी यही सवाल ले रही हूं मैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी की सरकार से क्यों डर नहीं है? योगी की पुलिस को डर क्यों नहीं है सरकार का? क्या चल रहा है ये? देखिए रितिका जी, बहुत दुख की बात है। उसी लखीमपुर में 3 बार के एक विधायक थे निवेंद्र मिश्रा जी की हत्या कर दी जाती है जमीन विवाद के मामले में। उसका परिवार पूरे उसकी बॉडी को रखकर सड़क पर बैठा रहता है 3 दिन तक, मगर आज तक उसके जो कातिल थे पकड़े नहीं गए हैं। महोबा में, अब ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि जहां पे मुजरिम भागता है पुलिस वाले खोजते हैं। महोबा में जो वहां का एसएसपी था पाटीदार, उसने एक व्यापारी की हत्या कर दी। रंगदारी मांग रहा था जब वो अपनी मौत की गुहार, अपनी जिंदगी को गुहार करने के लिए योगी आदित्यनाथ से वीडियो उसने रिलीज किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वो पाटीदार एसएसपी आज तक फरार है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश की सरकार। सोना लेके गोरखपुर से सोना व्यापारी लेके आ रहे होते तो उसकी लूट में पता चलता है पुलिस वाले ही सारे लिप्त थे। पुलिस वालों ने ही सोने की लूट की है। कई बार वैन लूट हो रही है, कई बार पुलिस अभी दरोगा जो पकड़ा गया वो 13 वर्ष की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो अपनी बात लेके आई वहां पे, उसके साथ फिर उसी दरोगा ने दुष्कर्म कर दिया। और जब गिरफ्तारी दे रहा है तो जैसे अपना सपा के प्रवक्ता ने बताया कि वहां पे वो दिखा रहे थे बहुत बड़ा मैंने एहसान किया। देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। सबसे बड़ी एक तरफ योगी सरकार जो है अपनी पुलिस की लगातार तारीफ करती है, बुलडोजर की बात करती है, साफ तौर पर कहना भी है कि बुलडोजर से जो है उत्तर प्रदेश के जो बदमाश है कहीं ना कहीं वो थर्रा रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बुलडोजर से बदमाश डर रहे हैं तो उसके बाद क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? चंदौली की खबर आप ले लीजिए, ललितपुर की खबर आप ले लीजिए, कभी तेजाब डाल दिया जाता है, कभी जो है बच्चों के साथ पुलिस ही रेप जैसे मामले में संलिप्त होती है। क्या चल रहा है ये आखिरकार? रितिका जी, जब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस को पंजाब मॉडल पे नहीं लाया जाएगा, पंजाब मॉडल में हम लोगों ने जितने भी सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, नेताओं, एक्स-एमएलए और फल्ला तल्ला, सबसे हम लोगों ने वहां से पुलिस को वापस लेकर पब्लिक की सुरक्षा पे लगा दिया। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 2012 से, हालांकि 2006 से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो यहाँ पे ड्रेस कोड है पुलिस का वो नया जारी किया जाए, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी हो। वो जहाँ पे रह रहा वहां पे टेम्परेचर बेचारा 47 से 52-53 डिग्री तक टेम्परेचर गर्मी का चला जाता। उस छत के नीचे, टीन सेट के नीचे बैठकर वो हमको और इस प्रदेश को सुरक्षा देने के लिए बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, अधिकारियों का सिलेंडर लेके वो पुलिस वाला ले आ रहा है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, उनके मैडमों को मार्केटिंग कराने लेके जा रहा है, उनके घर तक छोड़ने जा रहा है। इन सब परिस्थितियों के दायरे से पुलिस को बाहर लाकर और पुलिस को ये कहा जाए कि ठीक है, हम आपको राजनीतिक जो हमारा संरक्षण आपके ऊपर है उससे बाहर ले जाकर अब आपका काम है कि भीमराव अम्बेडकर जी का जो देश में संविधान है उसकी आप रक्षा कीजिए, हमारे प्रदेश की रक्षा कीजिए। तो अगर इस पिक्चर में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि अगर पुलिस चाह जाए, अपने पे आ जाए, तो किसी बच्चे का खिलौना तक छीन ले सकता है। तो ये सही है, अगर पुलिस अपने पे आ जाए और पुलिस को एकदम हर तरह से पावर दे दी जाए और बाहर कर दिया जाए इन सब घटनाओं से। प्रदेश के मुखिया 2 लाख भर्तियां अभी बची हुई है। 2006 से ही कहा गया कि 1.25 लाख जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारियों तक की जो कमियां है उसको आप पूरा कीजिए, पूरा नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 गांव है, वो आपको पता होगा 80,000 गांव के बाद पुलिस है ही नहीं, डंडे वाला भी पुलिस वाला नहीं। अगर की मृत्यु हो जाती है तो आसपास की पुलिस 3 दिन 4 दिन बाद पहुंचती, जब तक सांस वो जो लाश होती है वो सड़ चुकी होती है। ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रदेश के अंदर ऐसा मुखिया खाली कहने में, आप हरा दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए सावन आ गया, बड़ी हरियाली आ गई और सड़ रही है, लू से लोग मर रहे हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हो पा रहे। खुलेआम आलमबाग के अंदर चंदन नगर जो लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह खुलेआम गोली मार के लोग हत्या करके चले जाते हैं, उसमें लोग नहीं पकड़े जाते। तो इन सब स्थितियों को जब तक मुखिया
कम से कम पुलिस की भर्ती को ठीक कर दे, उनकी टाइमिंग ओके कर दे, उनके रहन सहन, उनके जो त्योहार है उन पे भी अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग ठीक होगी। जो पंजाब मॉडल के ऊपर इसको लेके आएंगे, तो अगर इसी तरह ये चलता रहा कि एक नेताजी आते पता चलता आसपास की पुलिस जो है उसी की सुरक्षा में लग जाती है और बगल पीछे चेन स्नैचिंग हो जाती है, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, बाद में पुलिस हाथ मलते रह जाती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा जो इस समय की पुलिस के हाथ में है वो बहुत दयनीय स्थिति में है और इसको सुधारने की बहुत जरूरत है। भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ बैठ के लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं कि ये सुशासन आ रहा और ये हो गया वो हो गया, खाली कहने से ये सब कुछ नहीं होने वाला। इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी चल पाएगा। की जाए तो लखीमपुर खीरी जो है चर्चाओं में बना रहता है। कभी किसान के साथ में वहां पर जो है हादसा हो जाता है, कभी दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। लगातार ऐसी तस्वीरें लखीमपुर खीरी से आखिर क्यों आ रही है, उत्तर प्रदेश से आखिर क्यों आ रही है। वहीं अगर चंदौली की घटना की बात की जाए उस पर भी प्रशासन के ऊपर जो है सवाल खड़े होते हैं, और अगर ललितपुर की घटना की बात की जाए उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। आखिर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही है, और सवाल ये भी पूछा जाएगा मुद्दे की चर्चा में कि बुलडोजर को लेकर के लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, नेताओं की अगर मैं बात करूं, प्रवक्ताओं की अगर मैं बात करूं, लगातार उनका कहना है कि बुलडोजर की लगातार कार्रवाई से कहीं ना कहीं बदमाश डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें क्यों? दिलीप यशवर्धन जी। रितिका जी, किसी चीज पर बहस करना या इल्जाम लगाना चाहिए, अच्छी बात होती है, और सरकार की जो कार्यविधि है या जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े करना मीडिया का काम है और आप बाखूबी उस काम को कर रही हैं। लेकिन हमें हर चीज को एनालिटिकल होकर के देखना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराध हुआ है, मैंने कहा कि अपराध को रोका तो जा ही नहीं सकता और किसी प्रदेश में अपराध नहीं रुका हुआ। ये कोई भी सरकार अगर ये दावा करती है कि वहां पर अपराध नहीं हो रहा है तो ये सरासर सफेद झूठ है। अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है और वो कंट्रोल हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू। अभी आपने जो कहा कि जो बुलडोजर की बात कही जाती है, जो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, मैंने कई बार इस बात को बैठ के डिबेट में कहा है कि जो भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं वो खुद ही सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार जिस इंटेंशन से या जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके को नहीं समझ पाते हैं, बस बड़बोलेपन में सरकार की बातें करना शुरू कर देंगे। साहब हम तो बुलडोजर चला देंगे सबके ऊपर। बुलडोजर कहां चल रहा है पहले ये समझ लें, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है ये समझ लें, तब ये बड़बोलापन करेंगे तो सरकार की तारीफ होगी, बदनामी नहीं होगी। और अगर ये बात सेंसिबली उठाई गई होती तो आप भी इनसे सवाल ना उठाती। देखिए, ये जो केस है, इस केस का और बुलडोजर का आपस में कहीं कोई संबंध नहीं है। हर चीज में बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपराध किया तो सीधे उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाएगा, और ना पहले ऐसा हुआ और ना हो सकता है। किसी भी सरकार के पास इतना एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोजर का हवाला देकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि आप उत्तर प्रदेश में आकर देखिए जहां बदमाश, मैंने कहा ना, छोड़कर चले गए, बदमाश कहां से पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में? अगर बुलडोजर के डर से वो भाग गए तो फिर ये घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है? ये भी तो एक सवाल है। रितिका जी, मैंने कहा ना कि मैं इस बात को कई बार भाजपा के प्रवक्ता से कह चुका हूं कि ये खुद ही बैठ करके अपनी सरकार की बदनामी करते हैं, बड़बोलापन करके। ये चीजों की गहराई को या चीजों की बारीकियों को नहीं समझते हैं। इन्हें बस बुलडोजर सब समझ में आ गया, बुलडोजर बाबा समझ में आ गया और बुलडोजर चला देंगे ये समझ में आ गया। बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता है, बस खाली बुलडोजर शब्द रट लिया और उसको लेकर के सरकार की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी तारीफ नहीं है, ये सरकार की बदनामी कर रहे हैं बैठ करके। अब रही बात कि जो आपने कहा कि अपराधी क्यों नहीं कहा, अपराधी, देखिए बुलडोजर जो चल रहा है, जो इनकाउंटर हो रहा है, वो उन अपराधियों का हो रहा है जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो एस्टेब्लिश्ड अपराधी हैं। हर अपराधी पे बुलडोजर नहीं चल सकता, हर अपराधी का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता है। अगर पहली बार किसी ने घटना करी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि ये जो घटना हुई है ये भाजपा के कार्यकर्ता के साथ ही हुई है। अगर किसी और के साथ होती तो ये कहा जा सकता था कि हाँ भाई उस पर वो अन्यथा नहीं ध्यान दिया गया। यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ ही ये घटना हुई है। तो ये सरकार की कार्यविधि पर और पुलिस की कार्यविधि पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सवाल को खड़ा कर रहा हूं, लेकिन हमें हर सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखना होगा। हर बात में बुलडोजर नहीं चल सकता है। अगर भाजपा के प्रवक्ता भी कहते तो उनको भी जानकारी नहीं है,
वो भी अनलगर बातें करते हैं। लेकिन फिर सवाल तो कहीं ना कहीं ये भी उठ रहा है दलीप यशवर्धन जी, अगर भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, अगर उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये भी तो एक सवाल है। इस पर भी प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है। रितिका जी, कानून की भाषा में एक शब्द आता है मेंस रिया का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्राइम होने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अनटिल अनलेस ऑब्जेक्टिव, देखिए क्राइम को नहीं रोका जा सकता, ये बात में दावे के साथ करो, और कोई भी अगर ये कहता है कि हम क्राइम रोक देंगे तो वो 100% झूठ बोल रहा है। आप जब से दुनिया बनी है, क्राइम का स्वरूप चेंज हुआ है, लेकिन क्राइम नहीं बंद हुआ, ना कभी बंद होगा। लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हर केस में सरकार की गलती नहीं होती है, और हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर पुलिस का डर होता तो फिर अपराध होने बंद हो गए होते, कोर्ट का डर होता तो कोई केस ही नहीं फाइल होता। कोर्ट है, पुलिस है, सारी चीजें हैं, लेकिन साथ में अपराधी भी हैं, और अपराध होने के कई कारण होते हैं। बात से पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि आपने कहा कि हर बात का जो ठीकरा है वो हम सरकार पर नहीं फोड़ देते, लेकिन जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही हैं, मैं उसमें पॉइंट आउट भी कर रही हूँ घटनाओं को। अगर चंदौली की बात करें, ललितपुर की बात करें, जब रक्षक की भक्षक बन जा रहे हैं तो फिर उम्मीद किससे करी जाए? उसके लिए रितिका जी, प्रितपाल जी ने भी एक बात कही थी, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि इस देश में जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये पुलिस वाले हैं, उनकी कमी बहुत है और उनको सुविधाएं बहुत कम हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है उनके ऊपर, और इसके साथ साथ उनकी जो प्राइम ड्यूटी है वो पब्लिक की सुरक्षा है। लेकिन बहुतायत लोग पब्लिक की सुरक्षा में नहीं होते हैं, वो वीआईपीज की सुरक्षा में होते हैं। तो आम जनता को सुरक्षा वो कैसे दे पाएंगे? इस बात को अपराधी बाखूबी जानता है कि अगर एक थाने पे 25 लोग हैं और अगर एक वीआईपी मूवमेंट हो जाता है तो 25 में से 24 लोग वीआईपी मूवमेंट में लग जाते हैं, एक आदमी थाने पे रहता है और पूरा क्षेत्र खाली हो जाता है। तो क्या अपराधी इस बात को नहीं समझता कि इसमें पुलिस कहीं नहीं है, जो अपराध करना है कर दीजिए? ये होता है। पुलिस को सिस्टमाइज करने की जरूरत है, और ये बड़बोलापन जो भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, उस बड़बोलेपन को बंद करने की जरूरत है। सिस्टमैटिक तरीके से पहले पुलिस को वो सारी सुविधाएं प्रदान कराइए। हमने ऐसे देखे, चाहे मैं लखनऊ की बात करूं और भी जगहों की बात करूं, कानपुर की बात करूं, जहां पुलिस ही जो है कभी युवक को मार कर जो है मौत के घाट उतार दिया, जहां पर पुलिस ही जो है क्रिमिनल है। उस पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूं, आपकी बात सत्य है। बार जो है कुछ घटनाओं को पॉइंट आउट कर रही हूँ, चाहे वो चंदौली की घटना की बात की जाए, कानपुर की घटना की बात की जाए, इस तरह की घटना की बात की जाए, ललितपुर की घटना की बात की जाए, जहां पुलिस खुद ही रक्षक जब भक्षक बन गए तो जनता क्या करेगी? ये भी तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। इस पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। ऐसे केसेस में रितिका जी, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला अपराध करता है और इस तरह का घिनौना अपराध करता है तो उसकी कार्यविधि जो है वो जर्नल तरीके से नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सजा अलग होनी चाहिए, उसके लिए कानून अलग होना चाहिए और त्वरित निर्णय होना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी नहीं है। और सर, उसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जब कोई घटना होती है, प्रदर्शन जो बदमाश है उनकी धरपकड़ के लिए भी बुलडोजर का लगातार इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, तो फिर विपक्ष का ये सवाल पूछना तो कहीं गलत नहीं है ना कि जो लोग इन्वॉल्व है, अगर पुलिस की बात की जाए तो उस थाने पर कब बुलडोजर चलेगा, जिस तरीके विपक्ष हुआ है। देखिए जो गोरखपुर के नहीं, ये लखनऊ में या गोरखपुर में जो पुलिस वाला इन्वॉल्व था, जिस पर अपराध सिद्ध हुआ है, उसके घर पे बुलडोजर चलाया है सरकार ने। बुलडोजर चलाना एक अलग प्रक्रिया है। मेरा ये कहना है कि जब कोई पुलिस वाला अपराध करता है तो उस पर जो लीगल कार्यवाही होती है वो एक आम अपराधी की तरह न होकर के अलग से होनी चाहिए, क्योंकि उसका स्टेटस और एक आम अपराधी के स्टेटस में बहुत फर्क है। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा करे। सुरक्षा करने वाला अगर रक्षा नहीं कर रहा है और खुद अपराध कर रहा है तो उसके लिए अलग से कानून प्रदेश सरकार को बनाना चाहिए। यहाँ पर योगी जी हर चीज में एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं, बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा भी ये निवेदन है, अगर भाजपा के प्रवक्ता सुन रहे हैं तो इस बात को सरकार के सामने रखें कि अगर सरकार का कोई आदमी जिसके ऊपर इस देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो अपराध करता है, वो रेप करता है, वो मर्डर करता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही के लिए एक अलग कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी कमेंट आप सभी का लेंगे। सबसे पहले तारिक खान जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। एक लास्ट कमेंट, क्लोजिंग कमेंट आपसे, तारिक जी। देखिए, मैंने वही बात हमेशा कहता हूं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। अभी जो पत्रकार साथी हमारे कह रहे थे, वो उन्होंने वही बात रखी कि देखिए
क्राइम सब जगह है, क्राइम खत्म नहीं होगा। अगर लोग कोई क्लेम करता है तो वो गलत है, मैं एग्री करता हूँ उनकी इस बात से। लेकिन उसको एड्रेस कैसे किया जाता है, उसको कैसे लिया जाता है, और खासकर वो मंत्रालय किसके पास है उसको कैसे एड्रेस किया जाता है, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, क्या पुलिस की कमी है, कितने नंबर ऑफ पीपल पे कितने पुलिस होने चाहिए, उसका कोई रिवाइवल हुआ, कितना ज्यादा स्ट्रेस भी है पुलिस के ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। कोई वीआईपी आ रहा है, उनको एस्कॉर्ट करके यहां से वहां तक छोड़ना है, उनका हवाई जहाज आ रहा है, वहां सिक्योरिटी देनी है, दो लोगों ने आप एक दूसरे को तमाचा मार दिया, वहां भी उनको पहुंचना है, एक लड़की जा रही है स्कूल के बाहर भी उनको खड़ा करे रहना है। तो यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसको पार्टी लेवल से हटकर, मैं बिल्कुल भी वो पुराने आरोप में नहीं जाना चाहता हूं, पार्टी लेवल से हटकर अगर हम लोग कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसको एड्रेस नहीं किया जाता, उसको सुना नहीं जाता है। मैंने पहले भी इसी चैनल पे कहा कि रिलेवेंट मंत्रालय दीजिए, उसमें ऐसे लोगों को लाइए जिनको स्ट्रक्चरल चेंज करने के बारे में पता हो, उनको पता हो कि इनकी मूलभूत समस्या क्या है। बुलडोजर ही एक समाधान नहीं बन सकता है, टेम्परेरी समाधान आप बना सकते हैं, उस टेम्परेरी समाधान से कुछ दिन के लिए सत्ता भी ले सकते हैं, और वो सत्ता मिल भी रही है, लेकिन वो परमानेंट 50 सालों का, 10 सालों का, 20 सालों का हल नहीं बन सकता किसी भी स्टेट में, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां पर इतनी मिक्स पॉपुलेशन है। एक घटना और हुई है इलाहाबाद में, आपने कहा कि अतीक को प्रयागराज में जेल में बंद कर दिया, अब कोई भी मामला नहीं है। अभी प्रॉपर्टी का ही मामला था, 2 लोगों को गोली मार दी गई प्रयागराज में ही, उनको बच गए मगर गोली मारी गई। जब अतीक अहमद जेल में है, अब कौन है ये लोग? मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको किसी पर्टिकुलर एक आदमी पे एड्रेस ना करें किसी को, कि ये आदमी है इसी को बंद कर दे बस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सोच सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे प्यारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बन गई कि 5 लोगों को बंद कर दो जेल में, यूपी ठीक हो जाएगा। इस सोच से बाहर आए, उस 5 के लोगों के बाहर भी बहुत क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स को कायदे से एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, एनके मिश्रा जी, एक आखिरी कमेंट आपका भी लेंगे एक मिनट पे, एक मिनट में आप लोग अब तक आखिरी कमेंट लेंगे क्योंकि हमारे अगले कार्यक्रम का भी वक्त हो गया है। एनके मिश्रा जी, इस बात पर कमेंट, क्या सवाल है आपका? एनके मिश्रा जी सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल नहीं पता है। एक आखिरी कमेंट मैं चाह रही हूँ कि आप क्लोजिंग कमेंट इस घटना को लेकर के रखें अपना। देखिए, पुलिस थाने पिकेट पे नहीं रहती है, कोई वीआईपी आ गया, पुलिस दूसरे जनपद में चली गई, कहीं लखीमपुर में कोई आ गया, मंत्री आ गया, पुलिस वहां चली गई। पिकेट में जो पुलिस है वहीं पर मौजूद रहे, पुलिस की उपलब्धता 24 घंटे हो। जब वहां पिकेट है लेकिन है कोई नहीं, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। पुलिस जहां पर लगाई गई है वहां लगे, अस्पताल में मेडिकल कराना है, उसका मेडिको पुलिस में मिला के ऐसा स्टाफ बने जिसका काम वहां मेडिकल कराना है, वहां पुलिस लेकर जाती है। हर काम में पुलिस लगती है, थाने पर पुलिस लगेगी ही नहीं, यहाँ की सारी पुलिस भेज दी जाएगी कहीं कोई बड़ा नेता है या दूसरे जनपद में, और उसके बाद क्राइम हो जाएगा। जब उनके स्थायित्व ही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, अभी तक पिकेट से नहीं पूछा गया आप कहाँ थे जब ये घटना हुई है, जब मर्डर हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में प्रितपाल सिंह सलूजा भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से। एक आखिरी कमेंट आपका और उसके बाद बीजेपी से। बिल्कुल रितिका जी, जब तक न्यायपालिका दुरुस्त नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का, कहते हैं ना, लाइन ऑर्डर, शेर एक जंगल के अंदर जब चलता है तो हर पंछी और जो भी खरगोश या जो अपने अपने रास्ते अपने अपने काम पे चलता है। जब तक लाइन ऑर्डर हम उत्तर प्रदेश का मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जब तक हम जो राजनीतिक संरक्षण है, जैसे आप बुलंदशहर का एग्जांपल ले लीजिए, सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, आज तक उसकी पत्नी और उसकी पुत्र जो है वो न्याय पाने के लिए यहाँ अदालत के भटक रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं, कोर्ट के शरण में जा चुके हैं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने मारा था उसकी जो जमानत है उसको रद्द कराने के लिए उनको न्यायालय पे जाना पड़ता है, उसकी जमानत वहां से रद्द होती है, वो फिर व्यक्ति जेल में बंद होता है। देखिए, जब तक आप नजीर नहीं बनेंगे, मेरे घर में अगर छोटा बट्टा अगर बदतमीजी करता है और बड़े बेटे की अगर शिकायत आती है तो छोटे बच्चे को मुझे डांटना पड़ेगा। अगर वो बाहर से लड़ के आता तो उसको ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा तुम मार के आए हो कि नहीं मार के आए हो, उसको ये बताना पड़ेगा तुम ऐसी जगह पे जाते क्यों हो।
अगर हम नजीर नहीं बनेंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम राजनीतिक संरक्षण देंगे अपने लोगों को, हम कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीतिक संरक्षण देंगे, हम चिन्मयानंद को राजनीतिक संरक्षण देंगे, हम आशीष मिश्रा टेनी को राजनीतिक संरक्षण देंगे, तो ये लोगों में एग्जाम्पल सेट कभी नहीं होगा। भय का माहौल उत्तर प्रदेश में कभी खत्म नहीं होने वाला। रितिका जी, इसको सही करना बहुत जरूरी है। शशांक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से एक आखिरी कमेंट आपका भी। जी क्या प्रश्न है? एक आखिरी कमेंट इस घटना को लेकर के आपका, इस चर्चा को लेकर के, फिर खत्म कर रहे इस कार्यक्रम को। घटना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग पैनल में बैठे हैं उनका तो पता नहीं। आप वरिष्ठ पत्रकार श्री नंदन कुमार मिश्रा जी, हमारे ताऊ जी बैठे हैं, इनके बारे में जरूर बताऊंगा। आप और जो लड़का जो मारा गया, वो जेपी मेरा छोटा भाई था, उससे हमारे व्यक्तिगत परिवार के संबंध थे। मुझे लगता है कि मुझे और श्री एनके मिश्रा जी को जितना दुख होगा इस पैनल में बैठे और किसी व्यक्ति को दुख नहीं होगा उतना अधिक। प्रशासन अपना काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। जो घटना थी बहुत दुखद है, लेकिन हाँ, हमें चिंता करनी होगी कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। और एक बात और, लाइव टीवी की मर्यादा को 32 सेकंड लूंगा रखते हुए मैं दिलीप भैया को प्रणाम करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं कि भैया भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी प्रवक्ता का विश्लेषण ना करें, उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण ना करें कि बड़बोलापन है, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब ये तो व्यक्तित्व का विषय है कि हम आप आमने सामने बैठे तब मालूम हो कि उसको कितनी जानकारी। धन्यवाद। प्रितपाल जी, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था, अभी आपने पूछा, यशवर्धन जी ने पहले सही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, उनको बस ये सीमित होता है कि बुलडोजर बता दो, बुलडोजर बाबा बता दो। इसका विश्लेषण आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे विश्लेषण। वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई उसका दुख हमको नहीं गया, हमारे देश प्रदेश का नहीं था, हमारे देश का ही नागरिक था ना वो, भले भारतीय जनता पार्टी, उससे क्या लेने देना। पार्टी आज है कल नहीं है, आज आम आदमी पार्टी है कल नहीं रहेगी। मगर हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था पे हम बात कर रहे थे, एक व्यक्ति के विशेष के ऊपर बात नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है, आप कहीं कामगार कहीं पे जा रहा है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। बहन हमारी बैठी हुई रितिका ये पूछ रही क्या स्टूडियो आते समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी? उत्तर प्रदेश के अंदर जो भय का माहौल बना हुआ उसको सही करने का काम कीजिए। यहाँ पे जो बैठे पैनलिस्ट है सबको दुख होगा। मैं समझता हूँ कि यशवर्धन जी कुछ नहीं हो रही है अंदर अंदर कि वहां हत्याएं हो रही है, हमारे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है देश के बाद। ऐसा करना और ऐसा बोलना आपको शोभा दे देता। उत्तर प्रदेश में कतई भय का माहौल नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप पुलिस प्रशासन से मदद मांगिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भय का माहौल नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि गधे के साइड में हरा हरा लगा दिया जाता है तो उसको हरियाली दिखती है हर जगह, उसको कहीं नहीं दिखता कि भैया सूखा भी है, पानी भी नहीं है, हम आगे जा रहे हैं, हमको पानी भी नहीं पीने के लिए मिलेगा, बस हरा हरा है। वही आप वाली बात है और कुछ। ठीक है, वक्त इस कार्यक्रम को खत्म करने का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में फिर से दहशत का माहौल है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता को चाकुओं से गोंदा गया, मौत न होने पर गोलियों से भुना गया। सवाल यही है लगातार कि एक तरफ माफिया और अवैध जो संपत्तियां हैं, अवैध कब्जेदारों के निर्माण पर लगातार योगी सरकार जो है बुलडोजर चला रही है, अपराधियों पर लगातार बुलडोजर चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी खौफ क्यों नहीं है बदमाशों पर? यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जो लगातार मुद्दे की चर्चा में हम पूछते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो लगातार ये मौतों का सिलसिला है, लगातार जो घटनाएं अलग अलग जगह से आ रही हैं, आखिर ये कब रुकेंगी, कब योगी सरकार की जो पुलिस है उसका खौफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।